Hello everyone, welcome to Pro Traders weekly market analysis for week starting from 25th of September, a very special गणपति स्पेशल वीक। और यहाँ पे आज का जो वीडियो है, आज का जो प्री मार्केट या वीकली मार्केट एनालिसिस है, बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बना रहा है जो कि नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव, नॉट लुकिंग वेरी कन्विंसिंग। So looking at the current market structure, looking at the current market situation, I'm not very keen कि यहाँ पे मार्केट में बाई करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवर्सल या बाकी चीज़ों के बारे में सोचूंगा। बट ओवरऑल लुक्स लाइक दिस मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 43,200 43,400 लेवल्स। लेकिन अगेन एज आई सेड, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मार्केट में कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। आपके स्टडी में बायस या हो सकते हो, लेकिन मार्केट में हमेशा दोनों तरफ के व्यूज, दोनों तरफ की सिचुएशन पकड़ के चलनी पड़ेगी। तो पहली चीज, तो मार्केट में फिलहाल क्या सिचुएशन लग रही है या क्या रीजन है कि जहां पे मुझे थोड़ा सा मार्केट में फियर लग रहा है या आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ क्रैश। अगर ये सिचुएशन होती है तो हम लोग बेसिकली एक ऐसे सिचुएशन में जिसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, कि हम ये बॉर्डर लाइन को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो देन एक्सपेक्ट अ गुड क्रैश और बिग क्रैश इन द मार्केट। अगर ये बॉर्डर लाइन से हम लोग सस्टेन कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं, तो देन यहाँ से एक रिवर्सल भी हमें देखने मिल सकता है। तो दैट मीन्स ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे बॉर्डर पे आपको आइदर साइड ट्रेड मिल सकता है, या तो एक डाउन साइड बढ़ा या तो अपसाइड बढ़ा। तो क्या ये बियर ट्रैप बनेगा या क्या यहाँ से मार्केट क्रैश होगी, ये दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल स्टडी जो मुझे बोल रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड इज बिट हायर, बट अगेन मार्केट कैन सरप्राइज एनी टाइम। तो उसके पीछे की रीजन क्या है कि वाई आई एम फीलिंग सो, या वाई माई कन्विक्शन इज टेलिंग मी सो। और इसके पहले जब भी ऐसा कन्विक्शन मैंने देखा है तो जनरली इट वेंट थ्रू। सो यहाँ पे मैंने ये वीकली का चार्ट बैंक निफ्टी का लगाया हुआ है, और वीकली चार्ट में डबल टॉप 46,398 की जो जोन है, 46,400 का जो जोन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी डबल टॉप बना के रिवर्सल कर रहा है। और अगर आप पिछले प्री मार्केट एनालिसिस भी देखोगे तो मैंने वहां पे बहुत क्लियरली एक चीज बड़े बोल्ड और कैपिटल में लिखी थी कि 44,200 इज कमिंग। लेकिन अब थोड़ा सा मेरा फियर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। रीजन बीइंग कि ये जो पिछली वीकली कैंडल है, ये मुझे थोड़ा सा मार्केट में डरा रही है। और अगेन आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये फीलिंग इस कैंडल की वजह से ही आ रही है, बिकॉज ऐसी कैंडल मार्केट में बहुत रेयरली बनती है, और जब बनती है तो थोड़ा सा मार्केट में एक डाउन साइड आके रिवर्सल बनता है। लेकिन मोस्टली दिस कैंडल फॉलोज अनदर डाउनफॉल। तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से थोड़ा और फॉल देख सकते हैं, और कितना थोड़ा और फॉल देख सकते हैं वो सिचुएशन के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में बेसिकली ये डबल टॉप पे हमने एक मारा बुजू एक रेड वीकली कैंडल बनाया है। और अगर ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे हम लोग क्लोज दे देते हैं तो देन यहाँ से मार्केट अगले टारगेट ओपन कर देता है 43,600 के। और 43,600 के नीचे अगर हम ये ट्रेन लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट करते हैं तो देन मार्केट ओपन्स a big target which is up to 42,000। तो 42,000 की पॉसिबिलिटी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लग रही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर रहे हैं तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट डिनाई नहीं कर सकते। तो करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो करंट सिचुएशन में मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से या तो स्ट्रेट सीधा सीधा 43,600 आएगा, या तो यहाँ से एक 50% या 20% का पुल बैक लेके आएगा। बट पॉसिबिलिटी ऑफ 43,600 ऑन द चार्ट इज लुकिंग वेरी वेरी हाई। इसके पीछे दूसरा रीजन है कि हमारा जो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है उसने भी रीटेस्टेड सेल दे दिया है। तो 300 SMA से रीटेस्ट करके अभी सेल एक्टिव हुआ है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सेल, इस सेल के टारगेट 1000 से 1200 पॉइंट होते हैं, और करंट लेवल से अगर आप निकालोगे तो ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी के टारगेट भी अचीव हो जाए। बट अगेन डबल टॉप लेवल पे ऐसी कैंडल आना इज बिट ऑफ फेयरफुल, एंड दैट्स अ रीजन आई एम बिट वरीड कि यहाँ से 43,600 इज वेरी मच पॉसिबल इन द मार्केट। 43,600 पे क्या होगा वो वहां पे रिव्यू करेंगे। बट
this particular candle is not keeping me in my comfort zone, and that's the reason यहाँ से possibility है कि मैं मार्केट बियरिश हो चुका है तो एक छोटे मोटे पुल बैक पे मैं सेल ऑन राइज करने की कोशिश करूंगा, 43,600 तक सेल ऑन राइज करते जाऊंगा। अब सिचुएशन होती है कि ऐसे सिचुएशन में सपोज मेरा स्टडी या मेरा व्यू गलत हो गया तो क्या करूंगा। एक तरीका है कि रोते बैठो, दूसरा तरीका है कि रिवर्सल पे काम करो। तो जस्ट इन केस इफ माई स्टडी गोज रॉन्ग या मेरा स्टडी गलत हो गया तो यहाँ पे मैं एक डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर कोई भी रिवर्सल पैटर्न की राह देखूंगा। और अगर वो रिवर्सल पैटर्न करंट लेवल पे आता है तो देन आई लुक फॉर अ रिवर्सल एंड आई विल ऑल्सो रिवर्स विद द मार्केट, बिकॉज आई नो मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। You can be a good analyst, your study can be good, but always market is always going to be supreme. तो यहाँ पे अगर ये वीकली लो टूटता है तो मेरे हिसाब से 43,600 इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन ये वीकली लो या ये 44,500 का लेवल क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है या क्यों कर सकता है, और क्यों यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर लाइन बोल रहा हूँ, इसके लिए हम लोग आते हैं एक दूसरे चार्ट पे बैंक निफ्टी के, जो कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नीचे से एक ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका सपोर्ट है 44,500। 44,500 इज दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट इन द डेली टाइम फ्रेम, और 44,500 इज ऑल्सो 78% लेवल इन द डेली टाइम फ्रेम। ये जो वेव है इसके 78% है। तो इसलिए ये लेवल पे बुलिश मार्केट में ट्रेंड लाइन अभी भी मार्केट फॉलो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में पॉसिबल रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। तो अगर ये रिवर्सल आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर रिवर्सल पैटर्न के साथ आया तो देन लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज राह देखेंगे सेल ऑन राइज करने के लिए। तो इस तरीके से अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो नीचे ये 43,600 की लेवल एक्टिव हो जाती है, जो कि नीचे की ट्रेंड लाइन है, राइट। अब ये सारा सिचुएशन, ये सारा गाजा वाजा देखने के बाद भाई कल इन बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कैसे करूंगा, राइट। अब सारी सिचुएशन बियरिश लग रही है, सारी सिचुएशन में क्रैश लग रहा है, और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी मार्केट सरप्राइज भी करता है। तो आई शुड हैव माय ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो एंड आई शुड हैव अ बैकअप प्लान कि अगर बियरिश नहीं रहा तो कैसे काम करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पे, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक फॉलिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है, और यहाँ पे ये लेवल पे एक डबल बॉटम लेवल पे आके बैठा है। सो मेरा व्यू कल के लिए रहेगा कि अगर किसी रीजन से बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर खुल के या फ्लैट खुल के 44,700 के जोन में आ जाए, और ये जोन में एक रेड कैंडल या रिवर्सल दे दे मुझे, तो यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को। और 44,700 से इफ आई शॉर्ट, माय फर्स्ट टारगेट विल बी 44,500। और 44,500 के नीचे अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो यहाँ से देन माय सेकंड टारगेट विल बी 44,200। तो दीज आर गोइंग टू बी माय टारगेट फॉर टुमारो ऑन अ डाउन साइड। तो डाउन साइड में मुझे 44,200 से नीचे मार्केट लग नहीं रही है एटलीस्ट कल के लिए। और 44,700 विल बी अ वेरी वेरी गुड शॉर्ट लेवल। 44,700 से 750 के लेवल पे इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट दिस मार्केट, ठीक है। और 44,500 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टुमारो। अगर ये टूट गया तो 44,200 वहां से 300 पॉइंट का फॉल एक चुटकी में आ जाएगा, और वहां से अगर रिवर्स हो गया तो वापस 100-150 पॉइंट का पुल बैक भी बहुत फास्ट आ जाएगा। तो ये जोन में अगर मार्केट आता है 44,200, तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार छोटा मोटा बाइंग पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। 44,500 से अगर रिवर्सल भी लेना शुरू करेगा तो भी मैं यहाँ पे बाई करने के लिए कन्विंस नहीं हूँ। मैं 44,700 पे ज्यादातर शॉर्ट करने के लिए कन्विंस रहूंगा। तो सिचुएशन है कि कौन से लेवल के ऊपर मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा या बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर फॉर सम रीजन जिस दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, 45,000 का जो जोन है, 44,800 45,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे और रीटेस्ट कर दे, दैट इज द डे आई विल लुक फॉर बाय इन दिस मार्केट। अदरवाइज 44,200 43,600 जाने तक मैं बेसिकली सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज करते रहूंगा। दैट इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर टुमारो एज वेल। तो जिस दिन 45,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगी वहां से बाय करूंगा, या तो 44,200 या 43,600 के लेवल पे बाय के बारे में सोचूंगा। अगर इस केस में मेरा छोटा मोटा एक बाइंग मोमेंटम छूट भी गया तो आई विल नॉट हैव एनी इश्यूज।
बट बेसिकली मार्केट बियरिश लग रही है, बियरिश है, और यहाँ पे सेल ऑन राइज के बारे में ही मैं सोचूंगा। और इसमें अगर गलत भी हुआ तो मेरा कुछ लेके जाने नहीं वाला है। नेक्स्ट सवाल है कि निफ्टी में सर कैसे काम करना है या कैसे काम करोगे। तो निफ्टी का यहाँ पे वीकली चार्ट पहले दिखा देता हूँ। तो निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, मैंने जब गेट टुगेदर हुआ था हमारा यहाँ पे लास्ट वीक संडे पे, या लास्ट टू लास्ट संडे, तो वहाँ पे मैंने गेट टुगेदर में ये एक्सप्लेन किया था कि 20,200 मार्केट जा रही है, और 20,200 से हो सकता है ये मार्केट एक बड़ा कैंडल या झट से गिर जाए। जितने भी लोग गेट टुगेदर में थे उनको ऑलरेडी पता है कि मैंने यहाँ पे ये बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट किया था उस टाइम पे। इसका रीजन था कि 20,200 पे ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। और सेकंड चीज, मेरे ऑफिस में एक बैंक निफ्टी का 40 साल का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का। उस चार्ट में भी कुछ लग दिखाया था मैंने कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बहुत दूर जा चुकी है। ये जो ट्रेंड लाइन है हमेशा इसके क्लोज रही है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन से इस बार अचानक से बहुत शार्प वर्टिकल राइज है ये। और इतना शार्प वर्टिकल राइज होता है तो नीचे भी मार्केट उतनी ही फास्ट आती है। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने बोला था। और तो अगर आप देखोगे 2 वीक में जितने फास्ट मार्केट ऊपर नहीं गई उतनी एक ही वीक में नीचे लेके आई। दिस इज एग्जैक्टली डिस्कशन वी हैड इन द गेट टुगेदर सेशन। अब यहाँ पे कैसे काम करना है या निफ्टी में कैसे प्ले करना है। तो निफ्टी के लिए 19,600 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 20,000, अगर 19,600 से रिवर्सल लेता है निफ्टी तो देन वापस 20,400 हम देख सकते हैं। तो 19,600 पे अगर मुझे कोई रिवर्सल मिलता है, डब्ल्यू पैटर्न मिलता है छोटा मोटा, और बाइंग कंफर्मेशन मिलता है रीटेस्ट करके, तो मैं एक बार बाई के बारे में सोचूंगा। अगर 19,600 टूट गया और इसके नीचे रीटेस्ट कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, तो देन वहां से एटलीस्ट 800 पॉइंट नीचे तक मैं बाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। वहां से फिर मेरे टारगेट होंगे ये और ये। तो जो दो टारगेट होंगे वो टारगेट डाउन साइड के रहेंगे कुछ इस तरीके से। एंड अगेन, जब बाय में मैं बड़े टारगेट देने में हेजिटेट नहीं करता तो सेल में भी मैं बड़े टारगेट देने में आगे पीछे नहीं सोचूंगा। अगर 19,600 बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो देन 19,500 विल एक्ट एज एन इमीडिएट सपोर्ट। 19,500 अगर टूट गया तो देन 19,200 आने से कोई नहीं रोक सकता, और 19,200 अगर टूट गया तो 18,700 आने से मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे अगर मार्केट को रिवर्स होना है या एक नया हाई बनाने की तरफ जाना है तो 19,600 19,500 शुड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मार्केट। अगर वहां से नहीं पलटा तो देन कहीं नहीं पलटेगा, फिर सीधा सीधा नीचे ही जाना है। 19,200, 19,000 एंड देन 18,600 तक भी जा सकती है मार्केट। ये हो गया बड़ा व्यू। अब कल के लिए आते हैं कि कल कैसे काम करना है। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो गई, राइट। डरा तो बहुत दिया सर आपने, लेकिन कल इवेंचुअली इंट्राडे में कैसे काम करोगे या इंट्राडे में क्या सिचुएशन रहेगी। तो कल के लिए इंट्राडे का प्लान कुछ अलग नहीं है। जो बैंक निफ्टी का सिचुएशन है वैसा ही निफ्टी में दिख रहा है। तो 19,000 वहां पे 44,700 पे शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, यहाँ पे 19,700 पे वापस शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। अगेन यहाँ पे रिवर्सल आ गया तो मैं, जब तक ये जोन क्रॉस नहीं करेगा मार्केट और रीटेस्ट नहीं करेगा, भले ही मेरे ट्रेड छूट जाए, भले ही मेरा नुकसान हो जाए, मेरा प्रॉफिट चला जाए, लेकिन 19,800 के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी और रीटेस्ट नहीं करेगी तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी श्योर फॉर टुमारो। ऊपर की तरफ नीचे 700 के लेवल पे अगर आ गई तो यहाँ पे शॉर्ट जरूर करूंगा, शॉर्ट के बारे में सोचूंगा ओनली ऑन अ कंफर्मेशन। फिर सिचुएशन है कि सर कहाँ पे आप बाई के बारे में सोचोगे। तो अगर मार्केट 19,600 के लेवल पे आ जाए, फॉर सम रीजन 19,600 पे कल आ जाए, तो ये लेवल पे हमारा मूविंग एवरेज भी बैठा हुआ है और आपको पता है उसका मैजिक। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई छोटा मोटा कंफर्मेशन मिल जाए तो यहाँ पे मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा, या तो 19,800 के ऊपर बाई के बारे में सोचूंगा। इसके बीच में बेसिकली सेल ऑन राइज ही करूंगा। और 19,600 अगर टूट गया तो वहां से फिर कल के कल ही हमें 19,488 का लेवल देखने मिल सकता है। तो दैट मीन्स अगर ये 700 से अगर मुझे सेल मिल जाता है कल, तो यहाँ से हो सकता है हम लोग ऐसे नीचे जाए, फिर 600 तक जाए, 600 से वापस 656 आ जाए, फिर 656 से वापस नीचे चले जाए कुछ इस तरीके से।
तो डाउन साइड इज लिमिटेड टू 19,500 टुमारो, जो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि कल या परसों आ जाए, और अप साइड इज वेरी वेरी लिमिटेड टू 19,700। 19,700 के ऊपर मुझे ये मार्केट जाते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर चली गई और 19,800 के भी ऊपर चली गई तो उस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि ये मेरा रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट होगा, तो इसके ऊपर मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा। तब तक नहीं, उसके पहले 19,500 600 के लेवल पे आया तो ही मैं एक बाय पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज सेल ऑन राइज विल बी द व्यू फॉर टुमारो। तो इस तरीके से मेरे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर ये बॉर्डर लाइन लेवल हम लोग तोड़ देते हैं, जो कि 44,500 का लेवल है बैंक निफ्टी में और 19,600 का लेवल है निफ्टी में, अगर ये दोनों मेजर लेवल टूट जाते हैं तो यहाँ से मार्केट में एक 2 से 2.5% का फॉल आराम से आ सकता है, और उस फॉल को सेल ऑन राइज करते हुए ही प्ले करना है। मेरा तरीका या मेरा ट्रेडिंग का तरीका, जितने भी लोग ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी देख लिया है कि मैं मार्केट में बेसिकली जो ट्रेंड है उसके पीछे लगता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। कभी कभी हो सकता है गलत हो जाओ, लेकिन मुझे पता है 90 to 95% ऑफ द टाइम ये मेथड, नदी जिस तरफ बह रही है अगर उस तरफ मैं जाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादातर टाइम मैं बिना एफर्ट के, कम एफर्ट के सक्सीड हो जाऊंगा। इसीलिए अब ट्रेंड बियरिश लग रहा है तो मैं बियरिश सोचूंगा, और जिस दिन 800 टूट जाएगा वापस ऊपर, वहां से वापस सबसे ज्यादा बुलिश भी मैं ही बनूंगा। सो इसी के साथ प्री मार्केट को क्लोज करते हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले सारे वीडियोस में आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़ने में, देखने में। मैं पर्सनली खुद बहुत बार रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप ऑफलाइन मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हो तो ऑलरेडी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, आपको बहुत सारे ग्रुप्स में भी भेजे गए हैं। तो एक बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अक्टूबर एंड में एक और एडिशनल बैच ऐड कर दीजिए, क्योंकि पहले के दोनों बैच ऑलरेडी फुल हो चुके थे। So if anybody is interested, you can reach out to Jeetu sir for more information. Thank you everyone.